नमस्ते। मैं आज आपको एक ऐसी लालच की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने सदियों तक राजाओं का अंत किया है। एक ऐसा हीरा जिसे पाने के लिए साम्राज्य खत्म हो गए। कहा जाता है जिसने भी इसे अपने पास रखा उसका अंत तय था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो हीरा सच में श्रापित था या फिर इंसान खुद अपने विनाश का कारण बने? आइए जानते हैं कोहिनूर की असली कहानी। लेकिन इतिहास के पन्ने कहते हैं ये हीरा सिर्फ चमकता नहीं, ये श्राप देता है। साल था 1300 के आसपास। भारत की धरती पर एक ऐसा रत्न मिला जिसे दुनिया ने कोहिनूर के नाम से जाना। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। एक अंधेरा जो धीरे धीरे हर उस जगह को निगल लेता था जहां ये हीरा जाता था। सबसे पहले ये हीरा पहुंचा काकतीय वंश के पास। एक ऐसा राजवंश जो अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही कोहिनूर उनके खजाने में आया, कुछ बदलने लगा। महलों में जहां पहले रौनक थी, अब सन्नाटा फैलने लगा। दीवारें जैसे कुछ कह रही हों और हवाओं में एक अजीब सा डर बसने लगा। और फिर एक दिन हमला हुआ। दिल्ली सल्तनत की सेना तूफान की तरह काकतीय साम्राज्य पर टूट पड़ी है। चारों तरफ आग और चीखें गूंजने लगी और देखते ही देखते सब कुछ बिखरने लगा। राज्य खत्म हो गया, महल राख में बदल गए, शक्ति और वैभव सब मिट गया। लेकिन उस तबाही के बीच एक चीज अब भी बची हुई थी, कोहिनूर। और फिर यह हीरा पहुंचा दिल्ली के सुल्तानों के पास, जहां सत्ता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी। हर नया शासक खून बहाकर गद्दी पर बैठता था और कोहिनूर हर बार एक नई कहानी का गवाह बनता रहा। फिर बाबर, जिसने इस हीरे को अपने खजाने में शामिल किया। लेकिन यह सिर्फ एक रत्न नहीं था, यह एक नई कहानी की शुरुआत थी। मुगलों का वैभव अपनी ऊंचाई पर था। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया, जो ताकत का प्रतीक बन गया। और फिर एक नया शासक आया जिसने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। कोहिनूर अब भी वहीं था, लेकिन हर चमक के साथ एक नया खून जुड़ता गया। 1739 में दिल्ली में हालात बदल गए। एक शक्तिशाली शासक आया और इसी दौरान इस हीरे को नाम मिला कोहिनूर। ये हीरा एक एक करके न जाने कितने साम्राज्यों को श्रापित करता गया। जहां भी गया वहां पतन की कहानी छोड़ता गया और अंत में अंग्रेजों तक पहुंच गया। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आज वो सिर्फ इतिहास बन चुका है। कोहिनूर आज भी मौजूद है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सच में श्रापित था या ये इंसानों की लालच की कहानी है? फैसला आपको करना है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या कोहिनूर सच में श्रापित है? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र।